नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर को केजरीवाल सरकार की ओर से एक नई सौगात मिली है। केजरीवाल सरकार जनता के लिए जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बारात घर तैयार करने जा रही है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज वेस्ट विनोद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम और अन्य अधिकारियों के साथ दौरा कर कॉलोनी में बारात घर के लिए निर्धारित की गई जमीन को भूमाफियाओं से छुड़वाकर अधिकारियों को 3 मंजिला बारात घर बनाने का निर्देश दिया है। ये प्लॉट है, बहुत समय से यहाँ पर ये प्लॉट था पड़ा हुआ, और इसको बारात घर के नाम से यहाँ पे जब पहले प्लॉट कटे होंगे किसी ज़माने में, तो ये बारात घर के नाम से ये जगह यहाँ पर इशू करी गई थी। तो धीरे धीरे यहाँ पे फंक्शन होने लगे, लोग अपने छोटे मोटे फंक्शन करते थे यहाँ पे। फिर कुछ समय बाद कोरोना के बीच में जो कोरोना काल आया, यहाँ पर ये सब चीज़ें बंद हो गई, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि कुछ लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, और इसको मतलब कोई यहाँ पे किसी कबाड़ी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो अब स्थानीय लोगों ने इसकी कंप्लेंट करी कि भैया तो बारात घर के नाम से जगह है, इसको खाली करा। तो फिर डीएम वगैरह से पता करवाया, तो सारे कागज निकलवाए, पता चला ये बारात घर के नाम से ही ये जगह पहले दी गई थी। तो दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने में लगातार कार्यरत है, और इसी कड़ी में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज सिविल लाइंस के चांदीराम अखाड़ा में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। और जिन लोगों ने रेड लाइट होने पर गाड़ी को ऑफ नहीं किया, उन्हें गुलाब का फूल और पैम्पलेट देकर निवेदन करते हुए दिखाई दिए। निश्चित रूप से देखिए, दिल्ली के अंदर जो बारिश होने से प्रदूषण का स्तर कम हुआ था, क्योंकि आसपास पराली जलनी बंद हो गई थी। अब धूप निकलने से पराली जलने की घटनाएं बढ़ेंगी, और निश्चित रूप से उस पराली जलने का असर दिल्ली के ऊपर पड़ेगा। हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण पैदा होता है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो ये जन भागीदारी अभियान चल रहा है, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहाँ दिल्ली के माननीय विधायक लोगों को जागरूक करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की नाकामियों के कारण जनता को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। क्या कहा, सुनिए। बहुत ही खेद की बात है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही। जो पोल्यूशन का काम ये दिल्ली सरकार का है, मगर कहीं से भी आप देखिए कि दिल्ली की जहरीली हवा लोगों को जानलेवा सिद्ध हो गई है। और जो देश अपनी दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार है, वो झूठ और झूठ के अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा। पोल्यूशन के ये ऑन ऑफ का जो रोड्स के ऊपर लगा रहे हैं, ये खाली अपने कार्यकर्ता को बंदर बांट हो रही है, पैसे दे रहे हैं। ऑन ऑफ के अंदर कोई थीम नज़र नहीं आ रहा, जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। केवल सरकारी मशीनरी का और सरकारी पैसे का और जनता के पैसे की लूट हो रही है। वह दिल्ली में कांग्रेस ने आने वाले सोमवार से पोल खोल यात्रा का आह्वान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार का कहना है कि कांग्रेस केंद्र और दिल्ली सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक पोल खोल यात्रा करेगी, जिसमें दिल्ली के 70 विधानसभा, 272 नगर निगम वार्ड शामिल है। वह दिल्ली पुलिस के शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में न्यू पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दिल्ली पुलिस के मुखिया और पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने शहीदों को सलामी दी है। पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली सहित देश के सभी पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री जवानों को भी याद किया। दिल्ली पुलिस के शहीद हुए 6 पुलिसकर्मियों को पुलिस अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। भारत ने 9 महीनों में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर आज इतिहास रच दिया है। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो राजधानी में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है। दिल्ली 2 करोड़ लोगों को टीका लगाने के करीब पहुंच चुकी है। तो दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज है। 1,28,19,591 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं
70,14,172 लोगों को दोनों डोज दे दी गई है। सिर्फ 20 लाख लोग पहली डोज के लिए बचे हुए हैं। वहीं द्वारका जिले में अपराध खत्म करने के लिए डीसीपी शंकर चौधरी ने ऑपरेशन वर्चस्व की शुरुआत की है, जिसके बाद से द्वारका में लगातार अपराध को कम करने के लिए मुहिम चल रही है। अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। अभी हाल ही में द्वारका में 22 साल के डॉली बब्बर की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी से खास बातचीत की। ऑपरेशन वर्चस्व के बाद द्वारका डिस्ट्रिक्ट में लगातार क्राइम कम होते चले जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी। सर, लगातार मामले कम हो रहे हैं, कैसे नकेल कसेगा? देखिए, जब मैंने ज़िले का चार्ज लिया था तो माननीय सीपी साहब ने एक विजन बताया था कि स्ट्रीट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे हमें बहुत सख्ती से, बहुत से इस पर कार्रवाई करनी है और ये इंश्योर करना है कि दिल्ली की सड़कें, नॉर्मल सोसाइटी एक भयमुक्त समाज में रहें, अपराध मुक्त समाज में रहें। उसी दिशा को, उसी विजन को हमने एक एक्शनेबल प्लान के तहत ट्रांसलेट करने का कोशिश किया है। हमने नाम उसको वर्चस्व दिया है। वर्चस्व का मतलब होता है एकाधिकार, और उसका मतलब है कि सड़कों पर, समाज पर कानून का एक अधिकार हो, जो कि दिल्ली पुलिस का रहेगी। द्वारका जिले के डीसीपी होने के नाते मैं हर पल, हर दिन, हर रात ये प्रयासरत रहता हूँ कि मेरी टीम एक कोऑर्डिनेटेड वे में चले और उसकी गाइडिंग फिलॉसफी जो है वो वर्चस्व हो कि हम कोई भी घटना अगर हो रही है तो उसको हम कम करें। जैसे वर्चस्व लॉन्च होने के बाद पहले दिन, जिस दिन लॉन्च हुआ था, तो ये एक प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव पेट्रोलिंग प्लान है बेस्ड ऑन पीसीआर एंड कंप्लेंट्स वॉल्यूम। तो हम इसमें peak timings, hotspots, entry exit routes, placing of pickets and our patrolling motorcycles and PCR की vans, ये सारी चीज़ों का उसमें ये होता है। उसमें डायनेमिज्म भी रखते हैं, सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं। डेकॉय प्लान इसमें एक नया चीज़ है, जहां हम अपने ही लोगों को हम देखते हैं कि किस तरीके से किन अपराधी किन को टारगेट करते हैं। एक मॉडस ऑपरेंडी ऑफ क्रिमिनल होता है, तो एक प्रोफाइलिंग ऑफ द विक्टिम भी होती है कि इन पे जनरली ज़्यादा हमले होते हैं। तो हम जैसे महिलाओं के साथ अपराध हैं तो हम अपनी महिलाएं खड़ी कर रहे हैं सिविल में, उनके साथ एडिक्वेट सुरक्षा दी जाती है उनको अगल बगल में सिविल में। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ऑपरेशन वर्चस्व के तहत द्वारका जिले में क्राइम तो कम हुआ है, एक्शन भी हुआ, लेकिन आगे भी ऐसे ही एक्शन होता रहेगा। दिल्ली से कृष्णा सोलकर, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं उत्तरी जिले की थाना वजीराबाद पुलिस ने रॉबरी की वारदात को महज 3 घंटे में सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी सागर सिंह कलसी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना वजीराबाद को 5 लाख की रॉबरी की एक कॉल मिली, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने उसका मोबाइल और 5 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। जिसके बाद तुरंत डीसीपी सागर सिंह कलसी के आदेशानुसार एसीपी स्वागत पाटिल की देखरेख में एक टीम गठित की गई और थाना वजीराबाद की टीम ने कार्रवाई शुरू की। जब पुलिस ने शिकायतकर्ता से पूछताछ की तो पुलिस को शिकायतकर्ता पर संदेह हुआ और जब उसकी फ़ोन लोकेशन को ट्रेस किया गया तो फ़ोन की लोकेशन शिकायतकर्ता के घर के पास ही मिली, जिस पर पुलिसिया जांच में ये सामने आया कि शिकायतकर्ता दीपक के 5 लाख रुपये और फ़ोन अपनी बुआ के लड़के को देकर भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए दूसरे आरोपी असलम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला एक फेक कॉल का मामला है और ये एक सर्वेंट वेरिफिकेशन ना कराने का मामला है। हमारे यहाँ 18 तारीख को शाम को 6:30 बजे वजीराबाद में एक कॉल आती है कि पुल, जो बुराड़ी पुल है, उसको क्रॉस किया मैंने और मुझे 5 लाख रुपए और मेरा मोबाइल लूट के मेरे से 2 लड़के चले गए। मौके पे जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने पाया कि एक दीपक नाम का शख्स, जो कि रोहिणी से सीलमपुर 5 लाख की पेमेंट अपने मालिक के लिए ले जा रहा था, उसने ये बताया कि उसको कहीं 2 लड़के उसको क्रॉस किया और उसके एकदम आंखों में जैसे मिर्ची सी उसको चुभन फील हुई। उसने गाड़ी रोकी तो उसको एकदम से वो दोनों लड़के आए, उन्होंने मार पीट के ये उसको लूट के 5 लाख रुपए और उसका मोबाइल भाग गए।
फेक कॉल करते हैं तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के वजीराबाद थाना पुलिस ने एक ऐसा ही मामला चंद घंटों में ही सुलझा लिया। मैं आपको बता दूं कि वजीराबाद थाना पुलिस के पास एक कॉल ऐसी आई कि जिसमें बताया गया कि मेरी आंखों में मिर्चा डाल करके 5 लाख रुपए की लूट की गई है। जिसके बाद जिले के जो डीसीपी हैं सागर सिंह कलसी, उन्होंने तमाम जो टीम को गठित किया। गठित करने के बाद जब पूछताछ की गई तो पीड़ित जो था वो पीड़ित अपने बयानों को बार बार बदल रहा था। जिसके बाद उस पर शक हुआ और शक होने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो रोबरी, जो फेक रोबरी जो थी वो इसी ने ही करी थी और इसने झूठी कॉल करी थी, जिसको पुलिस ने सुलझा लिया और जो पैसे थे 5 लाख उसे भी बरामद कर लिया और एक मोबाइल को भी बरामद किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नौकर है, ये नौकर इस तरीके की वारदात पहले भी कर चुका है, जिसके ये कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों को करने का आदी था। और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। वह दिल्ली के गांधीनगर में घरेलू सहायक द्वारा अपने ही मालिक के बच्चे का अपहरण कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और अपहरणकर्ता को धर दबोचा है। पीड़ित परिवार की सूचना पर शाहदरा पुलिस ने 3 से 4 घंटे के भीतर बच्चे को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ा लिया और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस मोबाइल फोन के जरिए घरेलू सहायक ने इतनी बड़ी रकम मांगी थी, उसी को सर्विलांस पर लगाकर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ पूरे मामले का खुलासा किया। सर, लड़का हमारे यहाँ काम करता था, इसको चीज़ लाने के माने इसको ले दिया। 2 दिन तक आया नहीं तो मैं उसको फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा। बहुत देर से प्रयास करते रहे, उसका फ़ोन आता कि आधे घंटे में लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो आया नहीं। फिर हमने दोबारा फ़ोन करा, उसको फ़ोन नहीं मिला। फिर ने फ़ोन करके बोला कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए लाओ, अपना बेटा ले जाओ, उन्हें जान से मारा। डिस्ट्रिक्ट शाहदरा के पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एक पीसीआर की कॉल मिली थी, जिसमें सूचना मिली थी कि एक मोनू नाम के आदमी ने एक 7 साल के बच्चे का अपहरण किया है और फिरौती के तौर पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डिमांड है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, सीनियर अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट में थे वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। डीसीपी और एडिशनल डीसीपी भी मौके पर पहुंच गए और हमने काफ़ी टीम्स बनाई और इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जो ये बच्चा है, इसको जो उनका सर्वेंट था उसी ने किडनैप किया है। सर्वेंट का नाम मोनू है और कुछ दिन पहले यहाँ पर ये घर में काम करने आया था। डिस्ट्रिक्ट शाहदरा दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत के मलबे से आसपास की इमारतें भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इमारत के गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए थे। तीनों मजदूरों को बचा लिया गया है। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 3 मंजिला इमारत को अवैध रूप से जैक लगाकर उठाया जा रहा था। इमारत के मालिक होशराम यादव इमारत को उठवा रहे थे। इमारत कुछ ही इंच उठी थी कि तभी इमारत का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद इमारत बगल में स्थित इमारत पर जा गिरी। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर दौड़ाने की तैयारियां तेज कर दी गई है। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि साल के अंत तक दिल्ली परिवहन निगम की ई बसों में यात्रियों को सफर का मौका मिलने की उम्मीद है। इसके लिए दिल्ली के 4 बस डिपो में ई बसों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। ई बसों के चलने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश के बाद कुछ दिनों तक तो स्थिति ठीक रही, लेकिन अब फिजाएं बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। संभावना ये जताई जा रही है कि अगले 5 दिनों तक हवा और भी दूषित होगी, जिससे दिल्ली की सांसों पर संकट के बादल घिर आए हैं। घुटन का एहसास हो रहा है और इसका मुख्य कारण पराली जलाने को माना जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है जो दिल्ली का दम घोंट रहा है। बारिश के थमने के साथ ही पराली जलाने के सिलसिले ने जोर पकड़ लिया है। यही वजह है कि बुधवार को हवा संतोषजनक से खराब स्तर पर पहुंच गई है। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं और अगले 3 दिनों तक हवा के बेहद खराब रहने की संभावना है। सफर के अनुसार बुधवार को हवा खराब स्थिति में पहुंच गई। पराली जलने के मामले एक बार फिर से
बढ़कर 746 तक आ गए हैं। पराली की वजह से राजधानी में 12% प्रदूषण बढ़ा है। हवाओं के साथ पराली का धुआं राजधानी पहुंच रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का दम कौन घोंट रहा है। पंजाब में 19 अक्टूबर को पराली जलाने के 596 मामले सामने आए। हरियाणा में इनकी संख्या 55 है। हवाओं की दिशा भी अब नॉर्थ वेस्ट हो गई है, जिसकी वजह से पराली के धुएं ने दिल्ली को अपनी चपेट में लिया है। राजधानी की हवा बेहद खराब स्तर पर है। दिल्ली का AQI बढ़कर 221 पहुंच गया है। अगले 5 दिनों तक हवा बेहद खराब स्थिति में ही रह सकती है। वहीं दिल्ली की बिगड़ती हवा के लिए आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के अंदर जो बारिश होने से प्रदूषण का स्तर कम हुआ था, क्योंकि आसपास पराली जलनी बंद हो गई थी। अब धूप निकलने से पराली जलने की घटनाएं बढ़ेंगी और निश्चित रूप से उस पराली जलने का असर दिल्ली के ऊपर पड़ेगा। उधर इन आरोपों से इतर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। दिल्ली में लोगों की सांसें थम रही है, प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन? 7 सालों से राज कर रहे केजरीवाल जी लगातार हर साल इस पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। 1400 करोड़ का ग्रीन सेस टैक्स लेकर के वो बैठे हुए हैं। क्या एक वजह हो सकती है? नहीं, अनेक वजह हैं। बहरहाल इसी मामले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजधानी वासियों को इस समस्या से निजात कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।